शांति। आज 11 जून 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा दूरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। है ना सभी का अटेंशन कि हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा कोई ऐसा काम न हो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। और दूसरा, कार्य करते धंधा दूरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहना है। ये दोनों पॉइंट्स पक्के कहे? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? बाबा उत्तर देते हैं, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा अर्थात बोझ या समस्या नहीं डालते। सिर्फ कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। बाबा ने और कोई लोड नहीं डाला है हमारे ऊपर। सिर्फ सवेरे सवेरे, जब तो कोई काम भी नहीं होता है, अमृत वेला कोई इतना बिजी नहीं है कि अमृत वेला भी जिसके पास फुर्सत न हो, तो कम से कम सवेरे सवेरे उठकर एक घड़ी आधी घड़ी बाबा को याद कर सकते और पढ़ाई पढ़ सकते हैं ना। मुरली सुनना और योग करना, बस यही तो दो बातें कही है बाबा ने। हाँ जी बाबा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। तो बन रहे हैं ना सभी सच्चे सचखंड में चलने के लिए? हाथ ऊपर करें। आज का गीत है, आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहां तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहां बाप भी रहते हैं। शांति में जहां परमधाम में हम रहते थे, बाबा का भी घर तो वही है ना। वह है हमारा घर शांति धाम। है ना सभी का घर शांति धाम? हाथ ऊपर करे। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीव आत्मा बनने बिगर जीव आत्मा को समझा न सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। शिव बाबा रचयिता और ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनके मुख द्वारा हमारी रचना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अभी बीके है ना? कहे हाँ जी बाबा। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, उनसे मतलब अभी डिसेंडिंग। पहले अभी जब हम ब्राह्मण वर्ण से पहले क्या थे? शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण से पहले थे वैश्य वर्ण में, और वैश्य वर्ण के पहले थे क्षत्रिय वर्ण में, और उससे पहले
देवी देवताएं थे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे, गौ के खुर जितनी चोटी रखाते थे, आगे ब्राह्मण चोटी रखाते ही थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। बाजोली जैसे होती है ना, वो जो पूरी तरह से जैसे करवट ले लेते हैं, खेलते हैं जैसे पूरा। तो बाबा कहते हैं हम लोग भी क्या है, हाँ, सतयुग से फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, अलग अलग वर्ण में एक तरह से बाजोली खेल रहे हैं, चक्र में आ रहे हैं। बाबा तो नहीं खेलता है, बाबा थोड़ी समरसॉल्ट लेता है, बच्चे करते हैं वो। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो, कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वे संपूर्ण हैं। ब्राह्मण आज पुरुषार्थ में एकदम तेज और कल देखो तो एकदम डाउन और कभी तो चकनाचूर। इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार नहीं देते। देवताएं क्योंकि संपूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अलंकार देते हैं। बाबा कहते हैं देवताओं को ही अलंकार शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। बाबा कहते शूद्र यज्ञ नहीं रच सकते, यज्ञ रचने वाले रुद्र शिव बाबा है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूं। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं, आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ कहाँ करते हैं ये स्वराज्य स्थापन बाबा? भारत में ही। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम हैं। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। वह सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट है मुख्य। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आवाहन करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा की, वैसे ब्राह्मणों को चोटी दिखाया, और मम्मा के लिए कहेंगे कि जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। एक्चुअल में बेटी वैसे नहीं है, परंतु शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान दे रहे हैं और मम्मा उस ज्ञान को ले रही है और बाबा की बनी, तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है
सरस्वती। बाबा तो अलौकिक संबंधों में जोड़ लेते हैं ना हमें। एक ही नाम बस है, मम्मा है तो बच्चे भी है। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। सुन रहे हैं ना सभी पूरे ध्यान से? कहें हाँ जी बाबा। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी है मैं पतित शरीर में आता हूँ। शिव बाबा जब ब्रह्मा के रथ में आते हैं तो कलयुग अंत होता है, और वो भी ब्रह्मा बाबा का भी वानप्रस्थी शरीर होता है। शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं हैं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे माली है वो औरों को भी आप समान बनाते हैं। अच्छे अच्छे माली जो होंगे वो बहुत मेहनत करेंगे और औरों को भी आप समान बनाएंगे। सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह को देते हैं, और कोई रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं। और कोई को दुनिया में रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं मिलता सिवाय हम बच्चों को। हम कितने भाग्यशाली है, पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो इतना ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं। दुनिया में तो ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं। अभी तो झूठे कितने हो गए, इतने आर्टिफिशियल या इमिटेशन हो गए हैं कि रियल के सामने वो इतने जगमगाते हैं कि रियल फीका लगे। सच्चे रखने नहीं देते हैं। अभी तो सच्चा रखने भी नहीं देते क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जानते हैं ना सभी? हाथ ऊपर करें। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके? यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होता है? चीर जाएंगे। हाँ, बैलेंस नहीं रह पाएगा। दो नाव में पैर रखेंगे अलग अलग तो कहाँ से रह पाएंगे? चीर ही जाएंगे, न इधर के न उधर के। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। अटेंशन प्लीज। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और कर्तव्य शूद्रों के। सोचो कितना पाप का बोझा चढ़ेगा। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए। वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी है हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। यह है राजस्व। ये राजस्व यज्ञ है ना, प्रजास्व नहीं है। अब क्लियर कर रही है यज्ञ कैसा है? राजस्व। प्रजास्व नहीं कहते। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी ही है ना। प्रजा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत है, बनना तो राजा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
जैसे टॉप आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है एग्जाम में, बाकी पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम से 10-15 दिन, आधा 15 दिन पहले पढ़ाई कर लो तो भी पास हो जाएंगे। परंतु बाबा हमें वार्न कर रहे हैं, बहुत काल का अभ्यास होगा तब अंतमति सुगति होंगी। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं, तो बच्चों को भी तो बनना है ना। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, है ना, सभी को खुशी। कहें हाँ जी बाबा, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं, बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी कायाकल्प वृक्ष समान बनती है, रिजुनवेट होते हो। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। बन रहे हैं ना प्योर गोरा, सभी की आत्माएं बन रही है ना प्योर और एकदम गोरी। हाथ ऊपर करे। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है, इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सब का विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें। यह बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू है, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। वहां एक दो को मारते नहीं हैं, वहां तो राम राजा राम प्रजा कहते हैं, दुख की बात ही नहीं। किसको दुख देना भी पाप है, वहां फिर यह रावण हनुमान आदि कहां से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, फिर तो फादरहुड हो जाता है। हम लोग ब्रदरहुड ये शब्द यूज करते हैं, परंतु फादरहुड ये शब्द कभी यूज ही नहीं होता है डिक्शनरी में। तो गॉड फादर तो एक ही है ना, तो उनकी तुलना में और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए सिंगल है वो। फादरहुड शब्द ही नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है ना शिव बाबा। सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है, आधा कल तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। कर रहे हैं ना सभी योग के द्वारा सच्ची कमाई सचखंड के लिए। कहे हाजी बाबा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। जानते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करें। झूठखंड विनाश होता है, देह सहित सब कुछ विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और हो कुछ और, है ना। वो खुद कहते हैं कि हमें भी नहीं पता हमें कौन प्रेरणा दे रहा है, जो हम इतने एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहे हैं तो उसका उपयोग भी करेंगे, तो वो भी उनको पता नहीं कि कौन प्रेरणा दे रहा है कि वो, हाँ, जो युद्ध हो रहा है। बाबा कहते हैं उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है, तो अब तुम जानते हो। पाप आए ही है झूठखंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए,
जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है ना, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देखो जहां जाते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है। जब परमधाम जाना है, आत्माओं की दुनिया में जाना है, तो आत्मा अभिमानी तो बनना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे मार से। बाबा ने दोनों ऑप्शंस रखे हैं। तो अभी भी समय है, तो हर एक सेकंड को मोस्ट वैल्यूएबल समझकर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहे। बाबा कहते हैं देह का भान छोड़ो, यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, कितना जब रफ यूज होता है ना कपड़ा पहनते पहनते, तो वो सड़ना उसका स्वाभाविक है। तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बैठ गए ना सभी ज्ञान चिता पर? कहें हाँ जी बाबा। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनाओ। योग बल से पावन बनाना है। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में यह विकार होते नहीं, वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग इनको नर्क क्यों कहा जाए? कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो उसको स्वर्ग और इसको नर्क कहते हैं। तो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ही है विकार। बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। हम सभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है। अभी संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर ही चढ़ती कला है, बाकी फिर सारा कल्प है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पतित बनना ही है। यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? पावन दुनिया में चले गए फिर कोई नॉलेज नहीं रहेगी, ये नॉलेज सारी प्रायलोप हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं, तो वह निश्चय बैठ गया। हाँ, उसने अपने आप को यही माइंड में बार बार ये थॉट दिया कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, यही कहता था। फिर उसको जब घर में जाने की बारी आई तो कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो भैंस हूँ। है ना? हम लोग भी द्वापर युग से विकारों के इतने ग्रस्त हो गए कि हम ही निर्विकारी देवता थे ये भूल ही गए। तो बाबा कहते हैं हाँ, वो कहता था आदमी मैं भैंस हूं, तो निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं, अर्थात मैं दरवाजे के अंदर कैसे एंटर करूं? यह बात है तुम्हारे लिए। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं, वह कहने से बन जाएंगे नहीं। लक्ष्य को धारण भी करना पड़े, लक्षण के साथ बनाने वाला जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके
कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो। अगर फुर्सत नहीं है तो क्यों आते हो? बाबा की नॉलेज कोई सस्ती थोड़ी है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, हाँ? कौड़ी लेकर हीरे दे रहा है। तो ऐसे कहना कि टाइम नहीं है, ये तो खुद का इंसल्ट करना हुआ। पढ़ाई बिगड़ वर्षा मिल न सके, डबल अंडरलाइन। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारगती दे देते हैं। तो बाप कहेंगे तुम हो महान मूर्ख, एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो। सवेरे सवेरे अमृत वेला तो कोई काम नहीं, कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं। सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। रहम दिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, डबल अंडरलाइन। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जितना हम औरों का कल्याण करेंगे ना उतना ऊंच पद पाएंगे। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हैं, कोई गोरख धंधा नहीं, माताओं को भी कोई काम नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। इसका विश्लेषण है, होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। वैसे ही सभी शुभ भावना युक्त है ना, व्यर्थ को भी समर्थ में बदलने वाले होली हंस है ना सभी। हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे ना, शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे, उतना ही अतीन्द्रिय सुख को गहराई से अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं होली हंस हूँ। मैं होली हंस हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में शक्तिशाली योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 4 से 4:30 और रात्रि में परसों की मुरली सुनेंगे इन एडवांस, ताकि रात्रि को भी उस मुरली को अपने अंदर उतारते हुए सोए, सबकॉन्शियस माइंड में मुरली का चिंतन करते हुए सोए, और सुबह उठने के बाद अमृत वेला करने के पश्चात पुनः ये मुरली की लिंक तो आपको मिली जाती है, पुनः मुझे सुने। ओम शांति।